चारित्र के अभाव में भी मान लो कोई व्यक्ति या कोई भिखारी है, मान लो वह 10 दिन से भूखा है, एक दाना नहीं मिल रहा है, वह द्वार द्वार पर पहुंच गया किंतु उसको हर व्यक्ति ठुकरा रहा है। संयोग ऐसा मिल गया 10 दिन तक वह भूखा रहा, किंतु वह परिचय विजयी नहीं है, ये कहा जा रहा है। परिचय विजयी नहीं हुआ क्योंकि चारित्र के साथ यदि मान लो उस क्षुधा वेदना को यदि सहन करता है समता भाव के साथ, तो परिचय विजयी माना जाता, उसके माध्यम से संवर होगा, अन्यथा ओम शांति है। हाँ है तो अकाम जब तो कर ही रहा, इसी का नाम वो सकाम है ही नहीं। अकाम इसलिए उसको सहना पड़ रहा है, इच्छा पूर्वक सहन नहीं कर रहा है, किंतु साधक जो होता है वो नहीं मिलने पर कोई भी वह विकल्प नहीं करता, वह सहन करता चला जाता, बल्कि मिलने पर भी मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार भी साधना करने वाले साधक हो सकते हैं। और ऐसे साधक ही परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इच्छा निरोध तपः कहा है। इच्छा का निरोध यदि नहीं है और किसी कारणवशात यदि मान लो वह वस्तु नहीं मिल पा रही है, तो वह तप नहीं कहलाता है। सामने वस्तु है फिर भी भोगने की इच्छा नहीं है, तो वह तप माना जाता है। आरोग्य की दृष्टि से किसी वस्तु का त्याग करना यह धर्म के अंतर्गत अथवा उत्तम त्याग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि दृष्टि आरोग्य की ओर है। कर्मक्षय की ओर दृष्टि यदि है, उस दृष्टि के साथ यदि मान लो वह त्याग कर रहा है, तो वह उत्तम त्याग के कोटि में वह तप आता है, अन्यथा नहीं आ सकता। इसलिए स्निग्ध भाव से परिणत हुआ नहीं जीव, तो उस समय वह बुद्धि पूर्वक, क्योंकि बुद्धि पूर्वक स्नेह जागृत हो रहा है। किसके साथ स्नेह होता है, किसके साथ स्नेह होता है? जो परिचित व्यक्ति है उसी के साथ स्नेह लगा हुआ रहता है। अपरिचित व्यक्ति के साथ कोई भी स्नेह का बर्ताव नहीं होता। एक सामान्य प्रवृत्ति का होना अलग वस्तु है, किंतु स्नेह जो होता है अपने परिचित व्यक्ति, अरे हम यात्रा तो करने जा रहे हैं किंतु अपना कोई व्यक्ति साथी नहीं मिल रहा है, अकेला जाना पड़ रहा। अरे अकेला क्यों, ट्रेन में बहुत सारे यात्री हैं, उनके साथ बैठो ना। नहीं, उनके साथ बैठने से क्या होना है, क्या होना है मतलब वो व्यक्ति नहीं है क्या, होते हुए भी हमारा उपयोग नहीं लगता। टाइम पास उनके द्वारा नहीं होगा, और टाइम पास यदि होगा तो अपने जो साथी संगाती हैं उनके साथ यदि हम रहते हैं तो घंटों भी 1 मिनट के समान वह निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं अपनत्व भाव। परिचित है, परिचित व्यक्ति के साथ ही स्नेह होता है, अपरिचित के साथ स्नेह नहीं होते। भयंकर रूप है महाराज। हम ये कहना ये चाहते हैं, मान लो सामने वाला गुणी भी है तो गुणानुराग होना चाहिए वस्तुतः, किंतु सामने वाला गुणी होते हुए भी उसके साथ उसका मन नहीं लग रहा है, और अपने से कम गुण वाला भी कोई व्यक्ति है तो उसके साथ वह चिपक रहा है, इसका नाम ही स्नेह है। ये गुणानुराग नहीं माना जाता है, यह प्रमोद भाव नहीं माना जाता, क्योंकि प्रमोद भाव जो होता है वो गुणादिकों के प्रति होता है। वही गुणादिकों के प्रति अनुराग होना यह प्रमोद भाव माना जाता है, यह होना चाहिए। किंतु गुणों की अपेक्षा से न्यूनता रख रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसके बावजूद भी उसके साथ उसका मन लग रहा है, इसका अर्थ वह स्नेह इसी को
बोलते हैं, वह स्नेह ठीक नहीं। उसके साथ संबंध रख करके तुम्हें प्रॉफिट क्या हो रहा है? क्योंकि बिजनेसमैन है वह व्यक्ति, प्रॉफिट तो ख्याल रखना चाहिए ना। उसके माध्यम से आपको मिलना क्या है, मुझे बताओ आप है? नहीं, यदि वह रह जाए आपके साथ कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा आपके माध्यम से, किंतु आप उसके साथ जाने का आपका मकसद क्या है? किस कारण उसका साथ देना चाह रहे हैं? हाँ, उसके कल्याण की अपेक्षा से अलग वस्तु, किंतु कल्याण का नाम चिपकन नहीं होता है। आपका मन क्यों नहीं रहा है? आपका मन लग क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं लगता क्योंकि स्नेह उसके साथ नहीं हो रहा है। और बड़ों के साथ इसलिए मन नहीं लगता, वो तो उनके साथ हम रहेंगे तो हमें कौन पूछेगा? हमें कौन पूछेगा? वो उन्हीं की जय जयकार हो रही है, उन्हीं के पीछे सारी जनता भाग रही है, दौड़ रही है, उनका इतना आकर्षण है। उनके साथ हम यदि जाएंगे तो हम उस भीड़ में हमें कोई भी पूछेगा नहीं। ऐसा यदि मन में भाव आता है तो वह गया है। लेकिन नहीं पूछते हुए भी यदि भीड़ नहीं है और अकेला कोई व्यक्ति, एकाध व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनके साथ उसका वर्ताव प्रारंभ हो जाता। स्नेह इसी को बोलते हैं। जैसे समझने के लिए पिता और पुत्र हैं, अथवा दादाजी और नाती, दो हैं। नाती का मन लग रहा है दादाजी के गोद में, वो आनंद का अनुभव कर रहा है। दादाजी को क्या आनंद आ रहा है? हाँ, उसको भी आनंद आता है। हाँ, उसको हम खिला रहे हैं चुटकी बजा बजा, मतलब उसका दादाजी का मन उस नाती में लगा हुआ है, जबकि वह बहुत छोटा है, उसके पास कोई विशेष गुण कला इत्यादि कुछ भी नहीं, किंतु अकेले में दादाजी का मन नहीं लग रहा है। तो कम से कम मन लगाने के लिए वह नाती का आलम्बन लेता है। महाराज, इसी को बोलते स्नेह। बहुत कठिन है ये, चाहे वो पिता हो चाहे नाती अपने दादाजी हो, इन लोगों का भी जो मन लग रहा है वह पर सापेक्ष ही माना जाता है। स्व सापेक्ष किसी का मन लग जाए बहुत कठिन है। अकेले में मन नहीं लगता, कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। वो दादाजी की गोद में रहता है, वह निश्चिंत सो जाता है क्योंकि उसको भय नहीं सताता, और दादाजी के अभाव में वह अनाहत अनुभव करता है। किंतु दादाजी को क्या अनुभव हो रहा है? हाँ, इसकी रक्षा हमने की है, यह जो रस आ रहा है, ये जो उसको वह रस चूस रहा है, मेरे द्वारा यह इतना बड़ा जो परिवार है उसका नियंता मैं हूँ, उसका संचालन मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं होता तो ये बिखर जाता है स्कंद। इस प्रकार वो दादाजी सोच रहे हैं। ये सारा कर्तृत्व भाव माना जाता है, स्नेह भाव माना जाता है। इसलिए स्नेह भाव के साथ जब वह जीव परिणमन करता है, वो समय वह नवतर ज्ञानावरणादि कर्मों का वह कर्ता सिद्ध होता है। कर्मों के कर्ता से बचना चाहो तो सर्वप्रथम स्नेह भाव को बिल्कुल समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रमाद का भेद है। एक व्यक्ति ने गुरुदेव के सामने जिज्ञासा रखी, और डोंगरगढ़ की बात है, बहुत पहले की बात। उन्होंने ये कहा था कि महाराज, राग और स्नेह में क्या अंतर है?
क्या दोनों एक है क्या? तो गुरुदेव ने कहा कथनचित ये कहा जा सकता है, किंतु वस्तुतः उसमें भी भेद देखने में आता है। और क्या आता है? राग जो होता है वह व्यापक होता है, किंतु स्नेह व्यापक नहीं होता। तो इसमें व्यापकता और व्यापीपना कैसा सिद्ध कर रहे हैं महाराज? क्योंकि राग जो होता है वह चेतना चेतन किसी भी पदार्थ के प्रति राग जागृत हो सकता है, किंतु स्नेह जो होगा वह चेतन वस्तु के प्रति ही होता है। हाँ, चेतन वस्तु के प्रति ही वह स्नेह जागृत होता है। हाँ, छोटा बच्चा है उसको पुचकार रहे हैं, हाँ, ये जड़ वस्तु के प्रति होता है क्या? एक घड़ी की बहुत अच्छी है उसको पुचकार लो, घड़ी तो अच्छी, ये तो राग हो गया, किंतु उसके प्रति स्नेह नहीं हो सकता। जीवत्व के प्रति ही स्नेह होता है, सचेतन वस्तु के प्रति स्नेह होता है, और चेतना चेतन किसी भी वस्तु के प्रति सामान्य रूप से राग हो सकता है, इसमें बाधा नहीं। तो इस प्रकार स्नेह और राग से जब जीव परिणत हो जाता है उस समय वह नवीन कर्मों का कर्ता हो जाता है, उसके बिना वह कर्ता हो नहीं सकता। इतना भर करना था अभी तक वो नहीं कर पाए, बाकी और कुछ नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग में और फावड़ा नहीं चलाना है, बहुत करना क्या है, कोई पहाड़ नहीं उठाना है अपने बाहुबल पर, किंतु मोक्ष मार्ग में ये स्नेह का रागादिक परिणामों से ऊपर उठो और उसके माध्यम से कर्म बंध से अपने आप को रोको। इस प्रकार जो करता है वह मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार तथा सएव परमाणु, वही परमाणु एक प्रदेश गत स्निग्ध भावे न परिणत सन जनुकादि स्कंदानाम कर्ता भवति। उसी प्रकार वह परमाणु भी एक प्रदेश के भीतर रहने वाले स्निग्ध भाव है, उससे जब परिणमन करता है उस प्रकार परिणमन करता हुआ द्व्यनुकादि स्कंदों का वह कर्ता सिद्ध होता है। परमाणु भी स्कंदों का कर्ता हो रहा है महाराज। परमाणु किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता, किंतु वह सूक्ष्म जो पुद्गल की जो इकाई है वह भी अन्य परमाणुओं को बांधने में वह कारण सिद्ध हो रहा है। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध ऐसा कहा। यदि स्निग्धत्व और रूक्षत्व का परिणमन यदि जघन्य रूप से होने लग जाए तो वह स्कंदों का कर्ता नहीं हो सकता, और समान रूप से भी परिणमन हो जाए तो भी स्कंदों का कर्ता नहीं बनता। किंतु दो अधिक गुण से यदि परिणमन करने लग जाए तो वह अपने से पृथकभूत जो परमाणु हैं अथवा स्कंद हैं उनका भी कर्ता वह सिद्ध हो जाता है। कहने के लिए वह जड़ है, किंतु उसका वह परिणमन दूसरे परमाणुओं के संगठित करने में उसका योगदान है। अगुरुलघु गुण के माध्यम से ही ये सारा सारा परिणमन चल रहा है। ये उपादान उसका निजी उपादान कारण है जिसके माध्यम से अन्य परमाणुओं का संगठन हो रहा है। अत्र यह असो स्कंदानां भेद को भणितः। यहाँ पर जो स्कंदों का जो भेदन करने वाला परमाणु होता है ऐसा जो कथन किया है, स कार्य परमाणु उच्यते, वह कार्य परमाणु माना जाता है। क्योंकि जब स्कंदों का भेदक होता है तो परमाणु की भी वह उत्पत्ति होती चली जाती है, तो वह कार्य परमाणु माना जाता है। क्योंकि उस
स्कंदों के कर्ता के रूप में जब वह सिद्ध होता है तो नए नए और परमाणु की निष्पत्ति होती चली जाती है, तो उसका वह कार्य परमाणु है, क्योंकि भेदन किया है उस परमाणु ने, उसके माध्यम से भिन्न भिन्न और परमाणु की उत्पत्ति हुई है, वह कार्य परमाणु है। यस्तु कारकः तेषां स कारण परमाणु इति। यदि वह परमाणु उन स्कंदों का कारण है तो वह कारण परमाणु है। कारक अर्थात उन स्कंदों का कारक करता है। यदि वह परमाणु स्कंदों का कर्ता सिद्ध होता है उस समय वह कारण परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार कार्य कारण भेदेन द्विधा परमाणुर्भवति। इस प्रकार कार्य और कारण के भेद से दो प्रकार के परमाणु सिद्ध हो गए, एक कारण परमाणु और एक कार्य परमाणु। हाँ, यदि स्कंदों का कर्ता सिद्ध हो रहा है तो वह उनके लिए वह कारण परमाणु सिद्ध हुआ, और यदि स्कंदों का भेदा सिद्ध हो रहा है, भेदन करने वाला सिद्ध हो रहा है, उस समय वह कार्य परमाणु हो रहा है, उसके माध्यम से परमाणु की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार तथा च उक्तम कहा भी है क्या, स्कंद भेदात भवेदाद्य स्कंदानाम जनको परः। स्कंद के भेद से वह आद्य यानी कार्य परमाणु, और स्कंदानाम जनकः जो स्कंदों का जनक है वह अपर अर्थात कारण परमाणु, ऐसा जान लेना चाहिए। अथवा भेद विषये द्वितीय व्याख्यानम क्रियते, अथवा भेद के विषय में दूसरा व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। परमाणुरयम, यह परमाणु है। कस्मात्, यह परमाणु कैसे है, एक प्रदेशत्वेन बहु प्रदेश स्कंदाद भिन्नत्वात्। एक प्रदेशी होने से बहु प्रदेशात्मक जो स्कंद है उससे वह भिन्न है, इसलिए यह परमाणु ऐसा कथन किया जाता है। स्कंदोयम, यह स्कंद है किस अपेक्षा से, कस्मात्, तो बहु प्रदेशत्वेन एक प्रदेशत्वेन एक प्रदेश परमाणु भिन्नत्वात् इति। क्योंकि वह स्कंद बहुप्रदेशी होने के कारण और एक प्रदेशात्मक जो एक प्रदेश वाला परमाणु है उससे वह भिन्न होने के कारण स्कंदोयम ऐसा कथन किया जाता है। प्रविभक्ता, विभाजन करने वाला है, कल का विषय आ गया देखो। और वह परमाणु विभाजन करता है, काल संख्यो जीववत एव। काल और संख्या इन दोनों में विभाजन करने वाला वह परमाणु है। बहुत नया विषय है। किसके प्रकार किसके अनुरूप, जीव के समान, उसी को स्पष्टीकरण यहाँ पर दे रहे हैं। यथा एक प्रदेशस्थ केवल ज्ञान अंशेन एक समयेन भगवान केवली समय रूप व्यवहार कालस्य संख्यायाश्च प्रविभक्ता परिच्छेदक ज्ञायक भवति। जिस प्रकार एक प्रदेश में स्थित जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के माध्यम से एक अंश के रूप में जो समय है उसके लिए भगवान केवली भगवान समय रूप जो व्यवहार काल का और उसके संख्या का वह ज्ञायक सिद्ध होता है। व्यवहार काल को जानने वाले कौन होते हैं, केवली भगवान।
वो कौन सा व्यवहार काल? एक समयात्मक जो व्यवहार काल है उसको कौन जान रहे हैं? केवल ही भगवान जान रहे हैं, और उसकी संख्या को भी वह जान रहे हैं। मतलब सोऽनंत समय, वह अनंत समय वाला व्यवहार काल है। इस प्रकार वह केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, हम और आपके ज्ञान का वह विषय बनता ही नहीं, बहुत स्थूल बनता है। हाँ। हाँ। है? अनंत भी नहीं बनता, एक भी नहीं बनता, बीच वाले बनते हैं, वो भी बहुत स्थूल हो तो बनते हैं, और उसके बिना नहीं बनते वो भी हैं। आप सागर को जान सकेंगे क्या? नहीं है। न पल्ल को जानने की क्षमता, पल्ल में कितने समय होते हैं, सागर में कितने समय होते हैं, वो सर्पिणी और सर्पिणी काल में कितने समय होते हैं, यह छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं है। और एक समय को भी जानने की क्षमता छद्मस्त ज्ञान के भीतर नहीं है, किंतु केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से वह अंशात्मक जो व्यवहार काल है, एक समयात्मक, उसको भी जानते हैं, और वह कितने समय वाला व्यवहार काल है इसको भी जानने की क्षमता केवल ज्ञान के अंदर है। तथा उसी प्रकार परमाणुरपि, परमाणु भी एक प्रदेशेन मंदगत्या अणोः अण्वन्तर व्यतिक्रमण लक्षणेन कृत्वा समय रूप व्यवहार कालस्य संख्यायाश्च प्रविभक्ता भेद को भवति इति। उसी प्रकार परमाणु भी एक प्रदेश के अपेक्षा से मंद गति के साथ वह एक अणु का अण्वन्तर व्यतिक्रमण लक्षण रूप करके वह समय रूप व्यवहार काल और उसकी संख्या का विभाजन करने वाला होता है। इन्हें एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसकी गति हो रही है, और वह मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर वह पहुंच गया। यह एक व्यवहार, समयात्मक व्यवहार काल का विभाजन उसके द्वारा हो रहा है। वह उसका विभाजक करता वह है, लेकिन वह उसकी कोई बुद्धि है ऐसा नहीं है। उसके माध्यम से यह ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए आरोप उसके ऊपर जाता है कि वह व्यवहार काल का, वह समयात्मक व्यवहार काल का वह विभाजन करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कितनी मंद गति होगी उसकी कि आकाश के एक प्रदेश को लांघ करके दूसरे प्रदेश पर पहुंचने में जो काल लग जाता है उसका नाम एक समय है। आंखों की जो टिमकार है उसमें जो समय लगता है वह निमेष माना जाता है, और उसमें असंख्यात समय गुजर जाते हैं। कितना समय वह इकाई को लेकर के होता, बहुत सूक्ष्म होता है, उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बहुत तीव्र गति से एक मशीन चल रही, मान लो उसकी जो चाक है वो ऐसा लगता है देखने में वह चाक स्थिर है ऐसा लगता है, किंतु बहुत तीव्र गति के साथ वह चाक घूम रहा है। उस समय वह एक सेकंड में वह कितना राउंड लेता है यह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, किंतु केवल ज्ञान का विषय बन जाता है। वह कितना राउंड लिया है उसने, हैं? एक सेकंड में कितने समय होते हैं इसका विभाजन परमाणु के द्वारा हुआ है, वह केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, हम और आपकी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा। और दूसरी बात महाराज, इसको इस समय को जान करके क्या फायदा क्या है इसमें? है? काल ऋतुमूर्त है, निष्क्रिय है,
और मंद गति से परपुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर पहुंच गया, इसका नाम एक समय है। ऐसे जानने में फायदा क्या है महाराज? कोई फायदा बता सकता है? इसमें फायदा तो कोई देखने में नहीं आ रहा महाराज है। क्यों देखने में आ रहा है? बोलो, आ रहा हो तो हम बता रहे हैं। इसको जानने का लाभ ये है कि आगम ये कह रहा है कि एक समय में असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए प्रमाद छोड़ो। दिन भर हम विकताओं में लगे हैं, उसमें सारा सारा हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा और असंख्यात समय गुजर चुके हैं और प्रत्येक समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती थी यदि सत्कथा में लगते तो। ये है महाराज, इतना सूक्ष्म है, लेकिन दृष्टि नहीं जाती। समय उसको जानने से क्या है, कोई मतलब तो है नहीं। इतना समय लगा दिया हमने समय को जानने के लिए, वो भी व्यवहार समय देखने जब बुद्धि का विषय बन रहा है तो बन तो रहा है, लेकिन अर्थ यह है कि इतना सूक्ष्म यह समय होते हुए भी उस एक समय में आगम ये कह रहा है, आगमकार कह रहे हैं कि असंख्यात कर्मों की निर्जरा संयम के बल से हो सकती है, किंतु प्रमाद के कारण संसारी प्राणी मनोरंजन आदि में लगा करके वह सारा का सारा जीवन गमा देता है और प्रति समय वह अनंत गुणी आश्रव असंख्यात अनंत गुणी निर्जरा नहीं होती, किंतु असंख्यात कर्मों की निर्जरा वह संयम के बल से कर रहा है। और संयम का यदि साधन नहीं अपनाता तो वह अनंत गुणी कर्म बंद कर रहा होता है और उसमें भी एक समय में विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद करता है महाराज। एक अच्छा विषय आया है, अच्छा कल भी कर सकते हैं इस विषय को, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में ये विषय दे दें। वो ये है कि उत्कृष्ट स्थिति का बद्ध कौन करता है? मिथ्यात्व की अपेक्षा से मिथ्यात्व प्रकृति का बंध जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है वह संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव ही करता है, उत्कृष्ट स्थिति बंध। और उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल कितना है? नहीं, मैं इसलिए तो दूसरा विषय दे रहा हूं। उत्कृष्ट स्थिति बंध तो 70 कुड़ाकुड़ी प्रमाण है, वो एक समय प्रबद्ध बंद हुआ है। तो इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति बंद के लिए जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, जिनके कारण उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर रहा है, वह संक्लेश परिणाम निरंतर कितने समय तक रह सकते हैं? अंतर मुहूर्त तक, अंतर मुहूर्त तक निरंतर असंख्यात समय तक वह 70 कोड़ाकुड़ी स्थिति को लेकर के वह बंद कर रहा है महाराज। अब सोचो विचार करो, एक समय में बंधा हुआ जो कर्म है उसकी स्थिति 70 कोड़ाकुड़ी प्रमाण है और अनंतर समय में पुनः 70 कोड़ाकुड़ी, अनंतर समय में पुनः 70 कोड़ाकुड़ी, इस प्रकार अंतर मुहूर्त तक संक्लेश परिणाम बना रहता है। तो वह कर लेता है, फिर बाद में संक्लेश परिणाम में कमी आती है, अंतर पड़ गया है, पुनः वह अंतर्मूर्त व्यतीत होने के उपरांत ऐसा कोई भी प्रसंग या संयोग वह मिल सकता है जिसके कारण पुनः तीव्र संक्लेश परिणाम हो सकते हैं और पुनः 70 कोड़ाकुड़ी सागर की स्थिति को लेकर के बंद कर सकता है। आप सोचो महाराज, ये राम भयंकर रूप है ये। तभी तो वह परंपरा बंद की परंपरा वह टूट ही नहीं रही है, क्योंकि जो बंधा हुआ जो कर्म है उसको समय पर उदय में आने के लिए बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। वो भवांतर में जा कर के वह अपना फल दे रहा है। कितने भवांतर में
निरंतर कितने भव में वह फल देता चला जाएगा, क्योंकि एक समय में बंधा हुआ वह कर्म खाली नहीं हो पा रहा। उसके निषेक पूर्ण होने के लिए यदि समय पर वह उदय में आ जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वह फल देगा। आबादा काल व्यतीत होने के बाद, यानी आबादा ऊड़िया कमठरी कमण से वो 70 कोड़ा कोड़ी की जो स्थिति बंधी है वह आबादा काल से न्यून वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म के निषेक होंगे और उतने काल तक प्रति समय एक निषेक कार्य अर्थ पुंज है उसका फल भोगता चला जाएगा। लेकिन वो भोग रहा है और इधर प्रति समय बंद भी कर रहा है। उस कर्म का भोक्ता भी सिद्ध हो रहा है और वह राग द्वेष आदि का कर्ता होने के कारण उसी समय नवीन कर्मों का वह कर्ता भी बनता चला जा रहा है। इसलिए समय बहुत मौलिक वस्तु है, उसको कभी भी भूल करके भी विकताओं में उसको गंवाना नहीं चाहिए। असंख्यात गुणी निर्जरा करो, किसी के साथ भिड़ने के लिए चले जाएंगे तो हम अनंत गुना बंद ही कर लेंगे, हम कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव का कहना है किसी से भिड़ो नहीं, कर्मों से भिड़ो। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करो, अपने क्रोध के ऊपर क्रोध करो तो क्रोध का विनाश हो सकता है। इसलिए क्षमा धर्म के माध्यम से ही हम कर्मों की निर्जरा अथवा कर्मों का विनाश कर सकते हैं। किसी शत्रु के साथ भिड़ करके हम कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते, किंतु प्रत्युत कर्म का बंध होगा, वह हमारे लिए संसार के लिए कारण है, ऐसा कहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मां मंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संपूर्ण पुद्गलों के भेदों का यहाँ पर कथन की अपेक्षा से उपसंहार किया जा रहा है। ओ भोज बिंदिये हियो इंद्रिय काया मनोय कम्मानि जम हवदि मुत्तमन्नम तम सवम पुंगलम जाने। इन सब को पुद्गल के रूप में जाने। वो कौन से हैं वो पुद्गल? इंद्रियों के द्वारा भोगने योग्य जो पदार्थ है वह भी पुद्गल है और इंद्रियां भी पौद्गलिक हैं। किंतु यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ द्रव्येंद्रिय ले लेना, भावेंद्रिय नहीं। काया का अर्थ शरीर भी पौद्गलिक है। मन अर्थात जो द्रव्य मन है वह भी पौद्गलिक है, कर्म भी पौद्गलिक है। और यत मुत्तम अन्यत, अन्य भी सवम पुगलम जाने। अन्य बहुत सारे ऐसे स्कंद के रूप में जो पदार्थ जो ज्ञान का विषय बन सकता है वो सारा पौद्गलिक ही है, ऐसा जान लेना चाहिए। वीत राग अतीन्द्रिय सुख आस्वाद रहितानाम जीवानाम यत उपभोग्यम पंचेंद्रिय विषय स्वरूपम। वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जो जीव हैं उनके लिए जो भोगने में आने वाली जो वस्तु है पंचेंद्रिय के विषय के रूप में, उसको पुद्गल के रूप में जानो। इससे स्पष्ट है वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से रहित जीव के लिए कहा जा रहा है। हमें पूछना चाहेंगे क्या वह चतुर्थ गुण स्थान में वीतराग अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद लेता है? नहीं ले सकता है। यदि लेता है तो फिर वह भोग्य पदार्थ उसके लिए कौन से रह गए हैं? पंचेंद्र के विषय रूप जो पदार्थ हैं वो पौद्गलिक हैं।
जो कि वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से जो रहित जीव हैं उनके लिए तो वह उपभोग करने योग्य हैं। जो उपभोग कर रहा है वह अविरत सम्यक दृष्टि अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वीतराग अतीन्द्रिय सुख के आस्वाद से वह रहित है। भले ही अपने आप को मैं स्वसंवेदन वीतराग स्वसंवेदन को स्वीकार कर लें, उनके स्वीकार करने से कोई चीज़ स्वीकृत नहीं हो सकती है, कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपात विपरीतानि इंद्रियाणि, इसी प्रकार अतीन्द्रिय जो आत्मा का स्वरूप है उससे ठीक विपरीत स्वभाव वाले ये इंद्रियां हुआ करती हैं जो द्रव्येंद्रिय के रूप में हैं। अशरीर आत्म पदार्थात प्रतिपक्ष भूता औदारिक वैकृक आहारक तेजस कार्बन शरीर संज्ञा पंचकाया। अशरीर यानी शरीर से रहित जो आत्म पदार्थ है उससे प्रतिपक्ष भूत औदारिक वैकृक आहारक तेजस कार्बन शरीर नामक ये 5 काय हैं, ये भी पौद्गलिक हैं। मनोगत विकल्प जाल रहितात शुद्ध जीवास्तिकायात विपरीतम मनः, मनोगत जो विकल्प जाल हैं उनसे रहित जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उससे विपरीत वह मन होता है जो कि वह पौद्गलिक माना जाता है। कर्म रहित आत्मद्रव्यात प्रतिकूलानि ज्ञानावरण आदि अष्टकर्माणि, कर्म से रहित जो आत्मद्रव्य से द्रव्य है उससे प्रतिकूल अर्थात विपरीत स्वभाव वाले ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म माने गए हैं। अमूर्त आत्म स्वभावात् प्रतिपक्ष भूतम अन्यतपि यत् मूर्तम, प्रत्येक, ये कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, प्रत्येक संख्य असंख्य अनंत, लास्ट में भी अनंत आया है इसलिए 2 बार अनंत का प्रयोग ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए संख्य असंख्य अनंत अनुस्कंद रूपम अनंत अविभागी परमाणु राशि रूपम च, ये आत्म स्वभाव से प्रतिपक्ष भूत जो अन्य जो कुछ भी मूर्त पदार्थ है जो कि संख्यात असंख्यात और अनंत हैं, स्कंद रूप और अनंत अविभागी परमाणु रूप जो राशि है उसको भी पुद्गल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस पंक्ति से भी यह स्पष्ट ध्वनित हो रहा है। ये इसके अलावा भी स्कंद और अनंत अविभागी परमाणु रूप राशि विद्यमान है, ऐसा इससे भी फलितार्थ निकलता है। तस् सर्वम अन्यच्च, वह सारा का सारा और अन्य भी नो कर्मादिकम पुद्गलम, नो कर्मादिक के रूप में भी वह पुद्गल द्रव्य ही जानो जानी ही इति पुद्गल द्रव्य उपसंहारः।